सभी को अनामिका का सलाम। दोस्तों, मैंने अभी कुछ टाइम पहले आप सभी से पोल पे पूछा था कम्युनिटी पे कि आप लोग कौन कौन चाहता है कि मैं न्यू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज को रेडी करूं। तो 91% लोगों ने यस का टिक दबाया है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों का वोट देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मेरी बात को सुनते हैं और जरूर उसमें इनिशिएटिव देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और दोस्तों, मैंने ये जो सीरीज है, ये पार्लर के कोर्स की सीरीज, अगर आप ये वाला वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैंने एक पार्लर के कोर्स की सीरीज भी रेडी की हुई है, जो कि मेरे प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। थ्रेडिंग से लेकर ब्राइडल मेकअप, दुपट्टा सेटिंग, एवरीथिंग आपको मेरे उस सीरीज में मिल जाएगी। दोस्तों, ये सीरीज स्टार्ट करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम औरतें, हम महिलाएं कुछ कर सकें अपनी लाइफ में। अगर आप सच में पार्लर का कोर्स सीखना चाहती हैं और आप बाहर नहीं जा पा रही हैं, पार्लर नहीं जा पा रही हैं, तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। किसी को फाइनेंशियल इश्यू होता है, किसी के घर में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, घर से नहीं निकल सकते हैं, लेकिन आपने मन में सोचा हुआ था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए ही है। अगर मैं किसी की मतलब एक इंसान की भी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ, जो कुछ भी मुझे आता है उसके द्वारा, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस समझती हूँ। और अगर मुझे कुछ आता है और अगर मैं उसको बांटूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे और ज़्यादा ज्ञान देगा। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज को स्टार्ट किया है। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैं एक सही दिशा पे हूँ, एक सही काम कर रही हूँ। आज न्यू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज का है क्लास फर्स्ट। और ये जो क्लास है ये है मेकअप से रिलेटेड। अच्छा, अभी मैंने ये इसका नाम ऐसा न्यू एडवांस क्यों दिया है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे कि मेकअप में ना बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए ही है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर आपका पार्लर है और आप अपने मेकअप में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो जरूर यही टाइम है, करिए। क्योंकि अब अगर आप आजकल हीरोइंस का या एक्ट्रेसेस का मेकअप देखेंगे तो देखेंगे आप कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है मेकअप में। तो तभी मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स को अब नए तरीके से पढ़ाऊं कि किस तरीके से आप मेकअप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेकअप से ना अच्छी खासी कमाई होती है। अगर आपका पार्लर है या आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मेकअप की बारीकियां पता होनी चाहिए कि भाई क्या क्या बारीकियां हैं मेकअप में। ये फर्स्ट क्लास, इसमें मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, मैं इसमें बहुत सारी बारीकियां बताऊंगी, तो प्लीज आप लोगों को बहुत गौर से सुनना है। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप मेरे वीडियोस को प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो सच में पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप अगर बिगिनर हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए, और अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है तब भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये वाला वीडियो। दोस्तों, मैं ये क्लासेस लेकर के आती रहूंगी। हर हफ्ते 2 क्लासेस होंगी हमारी। आज है क्लास फर्स्ट, ठीक है। और उसके अलावा फिर मैं जो होम रेमेडीज के वीडियो डालती हूँ वो भी आप लोग जरूर देखें। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके से क्लाइंट के फेस को केयर कर सकते हैं, ठीक है। बिना आपका टाइम वेस्ट करे आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करिएगा मेरे वीडियो को। उसके अलावा अगर आप नए हैं और आप सच में मेरी क्लासेस को लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाइएगा, नहीं तो आप क्लास मिस कर दोगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है फेस शेप्स के बारे में, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा बिल्कुल भी। बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ड्रॉ करूंगी, उसको थोड़ा इग्नोर कर देना क्योंकि मैं ड्राइंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तो खैर, ये है ओवल फेस। तो ओवल जो फेस शेप जो है हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में उसको एक आइडियल फेस माना गया है। अगर आप किसी का मेकअप कर रहे हैं, उनका कैसा भी चेहरा हो, राउंड हो, लॉन्ग हो, कैसा भी चेहरा हो, हमको उसको ओवल शेप में लाना है। वो कैसे लाते हैं सारी चीजें समझाऊंगी। ऐश्वर्या राय का जो अगर आपने फेस देखा होगा तो उनका ओवल फेस है और उस फेस स्ट्रक्चर को हम आइडियल फेस मानते हैं। लिख लीजिए कहीं पर, सारी चीजें नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको उसका फेस अच्छे से देखना है। और हर मेकअप
हर किसी पे नहीं जाता है इसका। तो इसीलिए आपको क्लाइंट के फेस को आइडेंटिफाई करना है। ऊपर से यानी कि जो माथा होता है वो होता है वाइड, थोड़ा सा वाइड होता है, मतलब ब्रॉड होता है, और जो चिन होती है वो पतली होती है। तो बेसिकली इनके जो फीचर्स होते हैं और चीक बोन्स होते हैं वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होते हैं, और आपको इसमें बहुत ज्यादा कॉन्टोरिंग करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको भगवान ने शेप ही ऐसा दिया होता है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा ये शेप होता है, ओवल शेप। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता लग गया कि आपको ओवल शेप में बहुत ज्यादा कॉन्टोरिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि दी हर किसी का ओवल शेप तो होता नहीं है, किसी का राउंड होता है, किसी का लॉन्ग होता है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमें एक्चुअली करना क्या है, किसी भी टाइप का फेस हो हमें लेकर के आना है ओवल शेप के लिए, क्योंकि हम इसको आइडियल फेस मानते हैं। तो अगर किसी क्लाइंट का फेस राउंड है, लॉन्ग है, कैसा भी है, हमें लेकर के यहाँ पर आना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फेस का स्ट्रक्चर हम कैसे किसी का बदल सकते हैं। तो यही तो मेकअप है, यही तो आर्ट है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा राउंड फेस। अब ये जो राउंड फेस है इसको हमें ओवल फेस की तरफ लाना है। ठीक है, अब कैसे लाएंगे, अब हम लाते हैं कॉन्टोरिंग से और हाईलाइटिंग से। अब हमें क्या करना है, कॉन्टोरिंग हमें यहाँ पे जब आप देख लेंगे कि आपकी क्लाइंट का फेस राउंड है और आपको बहुत हद तक ओवल फेस की तरफ उसे कन्वर्ट करना है, लेकर के आना है। कॉन्टोरिंग जब भी हम कॉन्टोरिंग करते हैं तो हम ब्राउन कलर का शेड लेते हैं। कॉन्टोरिंग करने से होता क्या है कि जब हम मूवीज या मतलब वीडियो बन रहा है या फिर पिक्चर खिंच रही है, तो क्या होता है कि ब्राउन शेड हम जहां पर लगाते हैं तो वो हाइड हो जाता है और वो दिखता नहीं है। तो देखिए, समझिए, आप बात को समझिए। यहाँ पर ये राउंड फेस है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर, क्योंकि देख सकते हो आपकी ओवल फेस क्या है, यहाँ पर पतला है और राउंड फेस पूरा गोल होता है। तो आपको यहाँ पर कॉन्टोरिंग करनी है ब्राउन कलर से। ठीक है, ये देखिए, और इसके बाद आपको जो कान होता है, ये आप समझ लीजिए कि कान में ड्राइंग तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो ये जो कान है, कान की जो हड्डी होती है वहां पर आपको हल्की सी कॉन्टोरिंग करनी है, क्योंकि जो राउंड फेस होता है वो यहाँ से चौड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर जब आप कॉन्टोरिंग कर देंगे तो जो राउंड फेस होगा वो यहाँ से पतला लगने लगेगा। ठीक है, और आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉन्टोरिंग करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का यहाँ पे वी शेप होते रहेगा, यहाँ पतला लगने लगेगा, तो ये यहाँ पर ओवल शेप की तरफ कन्वर्ट होने लगा है। और इसके अलावा आप अब ये जो फोरहेड है यहाँ पर भी हमें कॉन्टोरिंग करनी है। कॉन्टोरिंग हम किस तरीके से करेंगे कि बालों पे मर्ज कर देंगे, ये जो ब्राउन शेड होगा उसको हम हेयर ऊपर की तरफ करेंगे, जिससे कि जो ब्राउन शेड है वो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाए आपके फोरहेड से। तो ऐसा करने से ये बहुत हद तक ओवल शेप को ऐसे जब हम कॉन्टोरिंग करेंगे राउंड फेस की तो ये बहुत हद तक ओवल शेप की जैसा लगने लगेगा, और वीडियोग्राफी में और पिक्चर्स में तो बहुत ही हद तक ये ओवल शेप तक लगने लगता है। कॉन्टोरिंग हम कैसे करते हैं दोस्तों, हमेशा मैंने मेकअप में बताया है आप लोगों को, जब भी अगर आपने मेकअप के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने हमेशा ये बताया है कि आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है। कॉन्टोरिंग का मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ पे ब्राउन शेड लगा दिया, यहाँ पे ब्राउन शेड लगा दिया, आप बोलो कि दीदी ने बोला था तो इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे ब्राउन शेड लगा दिया। आपको उसको स्किन में ब्लेंड करना है अच्छे से, जिससे कि वो बिल्कुल भी दिखे ना। और हमेशा मैंने बोला है कि मेकअप में ब्लेंडिंग इज द की, जितना आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा मेकअप होता है। ठीक है, अब ये है हमारा लॉन्ग फेस। मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप बस समझ जाओ। मैं आपको यहाँ पर पिक्चर से ही बता देती हूँ, ये लॉन्ग फेस है, यहाँ से बिल्कुल भी कॉन्टोरिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पतला है। अगर आप यहाँ से यानी कि चीक बोन से कॉन्टोर कर देंगे ना, उनका पतला और ज्यादा चेहरा उनका पतला लगने लगेगा, और आप कितना भी अच्छा मेकअप करेंगे मेकअप आपका बहुत ही गंदा दिखेगा। तो आपको यहाँ से बिल्कुल कॉन्टोरिंग नहीं करनी है बीच में से। आपको कहाँ से करनी है कॉन्टोरिंग, हल्की से आपको यहाँ पे चिन पे करनी है, और चिन पे भी आपको ना जो थोड़ी है ना उससे भी थोड़ा ऊपर करनी है, और ऊपर की तरफ कॉन्टोरिंग करनी है। यहाँ पर जो पतली सी एकदम चिन दिख रही होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड दिखने लगती है और अच्छी दिखती है फोटोज में और वीडियोज में। इसी तरीके से माथे पे भी आपको क्या करना है, मैंने कैसे बनाया है ना, देखो अब समझो।
इसी तरीके से आपको यहाँ पर फोरहेड पे भी कॉन्टोरिंग करनी है, और हमेशा जब आप फोरहेड पे कॉन्टोरिंग करेंगे तो ऊपर की तरफ इस तरीके से कॉन्टोर करेंगे, जिससे कि क्या होगा, बालों में मर्ज हो जाएगा आपका ब्राउन शेड, और माथा भी कम चौड़ा दिखेगा, आपका ओवल शेप की तरफ जाने लगेगा। डायरेक्शन जो लॉन्ग फेस का होगा वो ओवल शेप जैसा लगने लगेगा पिक्चर्स में, और मेकअप बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमें हमेशा फेस के अकॉर्डिंग ही कॉन्टोरिंग करनी है, हमारी स्क्वायर फेस, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये नहीं है कि आपने कोई स्केल रख ली है या कोई चीज तो बिल्कुल हमारा स्क्वायर हो गई। ज्यादातर फेस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, या तो चौड़े चौड़े फेस होते हैं या लंबे फेस होते हैं। अगर आप अभी से इस चीज को ध्यान देना स्टार्ट करेंगे ना फेस शेप्स पे, तो आप इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे जब भी आप मेकअप करेंगे किसी क्लाइंट का। हमें यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके से कॉन्टोरिंग करनी है, नीचे की तरफ ऐसे लाते हुए, ठीक है। तो ऐसा करने से जो शेप होगा नीचे का वो खुद ब खुद ये आप देख रहे हो ना ओवल शेप में, यहाँ पे पतला सा रहता है वो होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉन्टोरिंग करनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये तो हमने नीचे का पार्ट कॉन्टोर कर लिया, मतलब ये वाला पार्ट हमने कॉन्टोर कर लिया। अब ये जो हेयर लाइन यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पर बाल भी होते हैं। अब आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख रहे होगे, आपको यहाँ पे ब्रॉड दिख रहा होगा। अब आपको कान के हिस्से के पास में इस तरीके से नीचे ऐसे ले जाते हुए कॉन्टोरिंग करनी है। ऐसा करने से आपका ये वाला जो पार्ट होगा अगेन कट जाएगा यहाँ से, और ये ओवल फेस की तरफ जाने लगेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा, हम किसी भी दूसरे फेस शेप को ओवल फेस की तरफ ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्क्वायर फेस की करनी है। स्क्वायर फेस में हम इधर से बिल्कुल भी कॉन्टोरिंग नहीं करेंगे, आपको केवल नीचे नीचे से करना है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है ये ब्रॉड होता है बहुत ज्यादा। तो आपको ये वाले हिस्से को काट करके ओवल शेप की तरफ लाना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हार्ट शेप की। जो हार्ट शेप का जो फेस होता है ना, वो काफी हद तक ओवल शेप से मिलता जुलता है। उनकी चिन तो बहुत ही ज्यादा बारीक होती है, यहाँ पर मतलब बिल्कुल पतली सी होती है, और जो ऊपर का जो माथा होता है ना वो ब्रॉड होता है। और आप ध्यान देंगे कि हार्ट शेप जिनके फेस होता है तो ज्यादातर उनका यहाँ पर मांग मिली होती है, ये वाला। अगर आप रवीना टंडन का फेस देखेंगे तो वो हार्ट शेप का ही फेस शेप है। तो आप देख सकते हो कि मैंने पिक्चर पे भी लगाया है, यहाँ पर देखिए कितना पतला सा है, और यहाँ पर मांग भी दी हुई है। कई मतलब ऐसा है कि हार्ट शेप वालों की यहाँ पर मांग अपने ऑटोमेटिकली मांग रहती है, ठीक है। हार्ट शेप की आपको कॉन्टोरिंग कैसे करना है आप समझ ही गए होंगे कि भाई यहाँ पर तो ऑलरेडी पतला है, तो आपको यहाँ पर ये देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको फोरहेड से यहाँ पर कॉन्टोरिंग करना है आईज तक। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे माथे से और आईज तक लेके आएंगे, कॉन्टोरिंग करेंगे। ऐसा करने से ये जो चौड़ा हिस्सा है ये बिल्कुल पतला दिखने लगेगा, और फिर से मैं बता दूं कि ये ओवल शेप के जैसा दिखने लगेगा। हल्का सा आपको ये जो मांग का जो एरिया होता है वहां पर भी कॉन्टोरिंग करनी है, ठीक है। और आप चिन पर भी कॉन्टोरिंग करेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ उठाते हुए करेंगे, उससे कि हमारा चिन का बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और बिल्कुल ओवल शेप की जैसे ये लगने लगेगा हार्ट शेप, ठीक है। डायमंड जो शेप है, डायमंड आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके का शेप होता है। डायमंड हो, हार्ट हो और ओवल, ये कहीं ना कहीं तीनों एक जैसे ही दिखते हैं। जो डायमंड फेस के जो लोग होते हैं उनकी जो चीक बोन की जो हड्डी होती है ना वो ज्यादा वाइड और ब्रॉड होती है। तो हमें यहाँ से कॉन्टोरिंग करना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से हमें कॉन्टोरिंग करना है हल्का सा, और हल्का सा हमें यहाँ से कॉन्टोर करना है बस। और चीन तो इनकी ऑलरेडी बहुत पतली होती है, तो यहाँ से हमें कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ से कॉन्टोरिंग करनी है इसको, और ये आपका ओवल शेप की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अलग अलग शेप्स को कंट्रोल करना होता है, और हर शेप को हमें ओवल शेप के तरफ, यानी कि आइडियल फेस हमारा ओवल शेप होता है उस तरफ लाना होता है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए, और मैं आपको लाइव भी मेकअप बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं, कैसे ये कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि कॉन्टोरिंग की कैसे जाती है, ठीक है। तो आप इन सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए, अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर सच में एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये बारीकियां सीखनी पड़ेंगी,
और तभी आप एक अच्छे और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन पाएंगे। मेरी क्लासेस आगे भी देखनी है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सब्सक्राइब भी कर चुके हैं तो प्लीज जरूर ध्यान से देखिए कि आपने बेल आइकन को दबाया है या नहीं। अगर आपने बेल आइकन को दबा दिया है तो अच्छी बात है। ऐसा करने से आपको हमेशा मेरी क्लासेस मिलती रहेंगी जब भी मैं वीडियो डालूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।